इस वॉशिंग मशीन में वॉश भी अच्छे से हो रहे हैं कपड़े, रिंस भी अच्छे से कर रही है, लेकिन जब स्पिन का नंबर आता है तभी इसका ड्रम इधर से उधर लगने लगता है, बहुत तेज़ धड़ धड़ की आवाज़ करती है। ये कस्टमर का कहना है। तो हम आ चुके हैं मशीन के पास में। IFB की मशीन है ये, आप देख सकते हो। इसको हमने चला करके चेक किया तो हमारे सामने खाली टब पे ये एक बार लगी है, आप देख सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो। उसके बाद में कस्टमर बोले भाई इसमें कपड़े डाल करके देखो। कपड़े जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, तो हमने मशीन को ऑफ़ किया और ऑफ़ करने के बाद में हमने इसमें कपड़े डाले। बाकी हमने इसकी टब की स्थिति देखी तो एक तरफ ये डाउन था, एक साइड में टब हमारा डाउन तभी होगा या तो बैलेंस की प्रॉब्लम हो या फिर हमारे सॉकर ख़राब हो गए हों। तो इसमें एक सॉकर पे हमें डाउट था, उसी साइड में ये ज़्यादा डाउन था टब हमारा, और आप देख सकते हो टब की स्थिति। हमने इसमें कपड़े डाल करके इसको ऑन किया और कुछ देर वेट किया। स्टार्टिंग में तो हमें लगी कि नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन आप टब की जो हिलने की कंडीशन है वो देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही ये हिल रहा है। उसके बाद में जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ी वैसे वैसे इसका बॉडी में लगना स्टार्ट हो गया, एकदम काफ़ी तेज़, जैसा कस्टमर बोल रहे थे सेम वही कंडीशन हमें इसमें मिली। आवाज़ आप सुन चुके हो, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसकी जो सॉकर हम चेंज करेंगे वो पूरी ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ इसका टॉप और जो PCB पैनल है इसको ही खोलेंगे। बाकी का हम बहुत ही इजी तरीके से इसकी सॉकर चेंज कर देंगे। आप देख सकते हो इसका जो बैक पैनल है इसको खोल लेंगे और इसका जो टॉप में ऊपर की साइड में जो स्क्रू हैं दोनों, इसको अलग कर देंगे हम खोल करके। और इनलेट पाइप को हमने अलग कर दिया है, लीड को भी बोर्ड में से जो कनेक्शन लीड है उसको अलग कर लिया। ये प्रेशर सेंसर है हमारा, इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि टॉप को जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो पाइप भी ऊपर की तरफ जाएगा। इस रिंग में एक स्क्रू होता है, स्क्रू को खोल करके हल्का सा लेफ़्ट हैंड साइड में घुमाना होता है, ये रिंग हमारी अलग हो जाती है। और रिंग को अलग करने के बाद में ये हमारी डिस्प्ले PCB और पावर PCB के जो स्क्रू हैं दो, ये इनको खोल करके हम अलग कर चुके हैं, आप देख सकते हो। और दो इनके नीचे स्क्रू होते हैं तो उसको खोल लिया है हमने, और बैक साइड में दो स्क्रू होते हैं उनको भी खोल दिया है। और एक हमारा यहाँ पे अर्थिंग का वायर होता है, इसको उठाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है क्योंकि इसमें बैलेंसिंग स्विच होता है और हमारा प्रेशर सेंसर का भी पाइप होता है, और वायरिंग जाती है हमारी मोटर के लिए और ड्रेन मोटर के लिए, दोनों मोटर के लिए यहाँ से सप्लाई जाती है, उसके वायर होते हैं। तो हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, कोई वायर वगैरह हमारा ब्रेक ना हो जाए। तो आप देख सकते हो इसको कुछ इस तरीके से हमने अलग कर दिया है। और कपड़ा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन सॉकरों पे कंपनी की तरफ से कुछ इस तरीके का ग्रीस लगा हुआ आता है कि वो बहुत टाइम तक चिपका रहता है, इसीलिए हम कपड़े से पकड़ के निकालेंगे बाहर, क्योंकि हमारे हाथों पे लगेगा तो वो कपड़ों पे भी होगा हमारे पे, इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से इनको पकड़ करके निकाला है। सिर्फ दो सॉकर निकालेंगे, एक बैक साइड का और एक फ्रंट का, क्योंकि दोनों के साइज़ अलग अलग होते हैं। साइज़ के साथ साथ जो फ्रंट का सॉकर होता है उसकी स्प्रिंग गोल्डन कलर की आप देख सकते हो, और जो बैक साइड का सॉकर है उसकी सिल्वर कलर की। तो सेम टू सेम सॉकर लेकर के हम आ चुके हैं, और इनमें भी सेम उसी तरीके का डिफरेंट है जो हमने बताया, गोल्डन कलर का और सिल्वर कलर का स्प्रिंग का कलर अलग अलग है। तो जिस तरीके से हमने सॉकर को निकाला था सेम उसी तरीके से पहले हम दो सॉकर जो हमने निकाल रखे हैं पहले से, उनकी जगह पे हम नए सॉकर सेट कर देंगे। एक सॉकर हमारा फिट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब जो दूसरा बैक साइड का जो हमने सॉकर निकाला था उसको भी इसी तरीके से हम सेट कर देंगे। ये हमारा दूसरा सॉकर है, इसी तरीके से हम बाकी के दोनों सॉकरों को फिट कर देंगे। ये हमारा तीसरा सॉकर है, और इस साइड में हमारा एक सॉकर रह गया तो इसको भी हम निकाल करके अलग कर देंगे। ये हमारा चौथा सॉकर भी फिट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम पूरा कसे बगैर इसको चला करके चेक करेंगे। टब हमारा बिल्कुल सेंटर में है इस समय, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ बिना कसे ही ऊपर इस तरीके से रख लेंगे, और इसका प्रेशर सेंसर का जो पाइप है जहाँ से निकलना है उसको हम निकाल देंगे नीचे की साइड में। और बैलेंसिंग स्विच का सबसे ज़्यादा हमें ख्याल रखना है, जो आप देख रहे हो ये रॉड टाइप पीछे की साइड में, ये हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाता है ये। तो प्रेशर सेंसर का पाइप इस होल में से जा रहा था नीचे, तो उसी में हमने कर दिया है। और इसको ऊपर रख के इसके टॉप को हम अब इसको स्टार्ट करके देखेंगे सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हो मशीन को हमने ऑन कर लिया है। पावर ऑन करने के बाद में हमने इसको स्पिन पे डाल दिया है, स्पिन पे डाल करके स्टार्ट कर दिया है। वो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट तरीके से
ये टप हमारा रन कर रहा है। जिस तरीके से पहले इधर उधर भाग रहा था चलते में, अब आप देख सकते हो एकदम सटीक तरीके से ये चल रहा है। अब हम इसको बंद करके इसके सारे स्क्रू वगैरह कस देंगे। आप देख सकते हो सारे स्क्रू हम कसने के बाद में फिर से चला करके देखेंगे इसमें कपड़े डाल करके दोबारा से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देख सकते हो इसके स्क्रू हम लगभग कस चुके हैं। बैक पैनल रह गया है इसका, और ये अर्थिंग का पेच था। एक नीचे का अर्थ का वायर खोला था हमने लीड को ऊपर बढ़ाने के लिए, तो इसको भी हम कस देंगे अच्छे से। और इसका टॉप पैनल लगाने के बाद में इसमें एक रिंग होती है, उसको भी हम अच्छे से कस देंगे। और बैक पैनल के सारे स्क्रू कस देंगे। तो ये रिंग कुछ इस तरीके से स्लाइड करनी होती है, घुमानी होती है इस तरीके से। अब ये जहाँ पे स्क्रू कसना है उस ग्रुप पे आ गया है, इसको हम टाइट कर देंगे। और ये पैनल है यहाँ से टॉप पैनल, इसको भी हम इस तरीके से लगा देंगे। मशीन का टॉप फ्रंट पैनल और टॉप बैक पैनल कस गया है, अभी बैक पैनल रह गया है। उससे पहले हम लगाने से पहले इसको ऑन कर लेंगे, और पावर ऑन करने के बाद में स्पिन पे डाल करके इसमें हमने कपड़े दोबारा से डाल दिए हैं। अब इसको स्पिन पे डाल के चला करके देख रहे हैं कहीं कोई साउंड तो नहीं है। तो आप देख सकते हो टब हमारा अच्छे से रन कर रहा है। कोई भी किसी भी तरीके की टकराने की या कैसी भी जो आवाज़ पहले थी, अब बिल्कुल भी साउंड नहीं है किसी भी तरीके का। प्रेशर सेंसर का पाइप हमने अच्छे से दोबारा से टाइट करके लगा दिया है और बैक पैनल कस दिया है। इसमें इनलेट पाइप का कनेक्शन करके हमने एक बार बांस पे डाल करके देखा है पानी वगैरह अच्छे से ले रही है या नहीं ले रही है। तो आप देख सकते हो बांस पे डाल करके भी हमने देख लिया है। अब दोबारा से फिर से स्पिन पे डाल करके चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा स्पिन अच्छे से हो रही है, आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।